बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं कर रही थी अपनी किचन की सफाई। हमारे पास हो गए 1:20 ज़ोहर का टाइम होने वाला है। तो मैंने सोचा कि पहले ना जल्दी से मैं अपनी सारी जो है ना इस किचन की सफाई कर लूँ, क्योंकि अभी अज़ानें तो हुई नहीं हैं और हमारे पास ना अभी अज़ानें नहीं हुई हैं ज़ोहर की। और यहाँ पे मैंने कुछ मशीनें वगैरह रखी हैं। मशीनें वगैरह मेरी बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन है, इन पे कोई दाग धब्बा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन ना थोड़ी सी ना यहाँ पे मैं सोच रही थी कोई डस्ट वगैरह ना हो, तो इस पे भी इतनी डस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है तो मैं करूँगी। और अभी ये मेरी चिमनी भी लगनी है, इसका स्विच भी नहीं लग गया है, क्योंकि स्विच वहाँ नीचे है ओवन वाली जगह पे, तो इसका जो स्विच है ना वो छोटा है, इसकी तार, और इसको भी फिट करवाना है। ये किचन बिल्कुल भी मेरे यूज़ में नहीं होती है, उसके बावजूद भी ना इसमें इतना धूल और मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, समझ भी नहीं लगती है। यहाँ से दिखाई तो नहीं दे रही है, खैर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से है, ये देखें। शायद कैमरे में तो इतनी ना दिखाई दे रही हो, लेकिन ये मेरी उंगलियों पे लगी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो मैंने सोचा है कि आज कर लेती हूँ इसकी सफाई। और बाहर हमारी मूंगी की जो थी ना फसल, वो भी आ गई है थोड़ी बहुत, और हमने ना उसे धूप पे ना खुश करने के लिए रख दिया। तो ये थे मेरे पास कुछ बर्तन, तो मैं इन सारे बॉक्स की करूँगी सफाई और दोबारा से जो है ना बर्तन वो भी सेट करके रखूँगी। और कुछ थे मेरे पास मिसाला जात और दालें वगैरह ये वाली, तो ये भी मैं सोच रही थी कि ना इनका भी ना कोई हल निकालना चाहिए मुझे। तो मैंने इनका हल निकाल लिया है, बहुत ही आसान, क्योंकि रोज़ ये शापर में डाल के रखूँगी तो शापर फट जाएगा। और अगर मैं डब्बे में डालूँ तो कभी डब्बा जैसे मैं 1 kg का ले लूँ या जितना वाला भी ले लूँ, 1/2 kg का, जब मेरे पास दाल बहुत ज़्यादा होती है तो फिर वो वैसे ही शापर में रह जाती है। तो मैंने इनका हल निकाल लिया। मैंने इनके लिए ली हैं घी वाली बाल्टियाँ, इस तरह से कश्मीर की बाल्टियाँ मैं लेती हूँ। मैं जैसे जैसे सारी चीज़ें निकालती हूँ और उनमें डालती हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और सारी किचन की भी मैं सफाई करती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, बर्तन भी अपनी अपनी जगह पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये वही मैंने पहले भी बताया कि ये किचन ना मेरे इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ इस तरह से है ये मेरी किचन, और इसे मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसे नीट एंड क्लीन रखती हूँ। जब मैं इसे देखती हूँ ना तो मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये मैंने बहुत ही यूट्यूब तो मैंने अब बनाया, लेकिन ये इस पे भी मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है। इतनी ज़्यादा मेहनत है ना, थोड़ा थोड़ा मैंने अपना घर सेट किया, लेकिन इस पे ना मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत हुई हुई है। आज मैं अपने ये सारे कपड़े भी तय करूँगी, तब कपड़े भी बहुत ही ज़्यादा पड़े हैं। बस वही बात है कि धूप होती है तो गर्मी भी होती है और बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, तो दिल बिल्कुल भी नहीं करता। चलें, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि पता नहीं इसने और बातें करना शुरू कर दी हैं, तो मैं निकाल लेती हूँ अपने सारे बर्तन, और बर्तन निकालने के बाद बॉक्स कर लेती हूँ उनकी सफाई, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने अपनी क्या क्या चीज़ें जो है ना इन बॉक्स में किस तरह से दोबारा से रखी हैं। तो जी कुछ इस तरह से मैंने बना ली थी अपनी बाल्टियाँ मिसाला जात के लिए। मेरे पास बाल्टियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ना मैंने कभी ना इनको नहीं रखा था। किसी जो मांगता था ना किसी को दे देती थी। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि कुछ के अंदर ना मैं मिसाला जात जब बाज़ार से लेने जाऊँ तो इतने महंगे डब्बे होते थे, और वो इस तरह के होते हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। तो मैंने सोचा सबसे बेस्ट यही है। इनमें चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं और मज़बूत भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मैंने लिया था मिसाला, साबित मिसाला, और इसकी इतनी कोई खुशबू बहुत ही ज़्यादा है। तो जब मैं इसे यूज़ करती हूँ ना, तो मैं साबित गरम मसाला जब मुझे किसी चीज़ में डालना हो, पुलाव में या जिस चीज़ में, उसी टाइम ही मैं ना इसको फ्रेश सब पीस लेती हूँ। तो इसमें मैंने डाली है नमक। 5 किलो वाली बाल्टी है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने नमक लिखा है, और यहाँ पे साइड पे भी मैंने नमक लिख दिया, क्योंकि वहाँ पे जब मैं रखूँगी एक दूसरे के ऊपर बाल्टियाँ तो ये वाला मुझे दिखाई नहीं देगा, ये वाला देगा। इसमें मैंने डाले हैं सफ़ेद चने, और इसमें मैंने डाली है दाल चना, ये वैसे मुझे कहीं से मिले थे। और इसमें ये मेरी बेटी ने ऊपर लिख दिया, इस पे मैंने डाला है लाल मिर्च गोल। ये मैंने साफ़ सुथरी धोकर धूप पर सुखा के फिर इसमें डाली है। इसमें मैंने डाली है कुछ गोल मिर्च पड़ी हुई है, ये देखें, ये ना इसमें
इसमें गोल मिर्च भी पड़ी है और लाल मिर्च भी पड़ी है। ये अलहदा से लाल मिर्च है और ये अलहदा वाली, ये मैं पहले पीस लूँगी क्योंकि ये मैंने बाद में ली है, इसीलिए मैंने अलहदा बाल्टी में डाला है। और ये मैंने कुछ टाइम पहले ली थी, जब मैंने सोचा कि पहले इनको पीस कर सालन में यूज़ कर लूँगी। और इसके लिए फिर इस तरह की ना लंबी मिर्च लेके ना, लोरा लाए वाली, और फिर इसको ना इसमें डाल के ना मिक्स करके फिर इसको पीस लूँगी। तो इसीलिए ना, नहीं तो मैं इसको लाल मिर्च गोल को इसमें डालती हूँ और इसमें सिर्फ लंबी लाल मिर्च को डालती हूँ। और यहाँ पे ये दाल चने हो गए, इसमें है मेरे पास सूजी, ये यहाँ साइड पे भी लिखा हुआ है। और इसमें है मूंग की दाल पीली, यहाँ पे भी मैंने लिखी है। और यहाँ पे इसमें है धनिया, ये धनिया यहाँ पे भी लिखा तो था मैंने, ये रहा है, ये धनिया। यहाँ वाला इसका जो नुक्ता है ना वो ख़त्म हो गया। इसमें मैंने धोकर धनिया को साफ़ सुथरा करके धो के वो भी मैंने इसमें डाल दी। एक बाल्टी बस ये है मेरे पास खाली, इसमें मैंने डाली है दाल चने वाली। और इसमें मेरे पास है हल्दी, और उसमें मेरा अभी फ़िलहाल घी पड़ा हुआ है। और सिर्फ ये मेरे पास चने रह गए हैं, ये वाले साबित चने जो होते हैं ना, ये मेरे पास रह गए हैं। तो मैं ये कभी कभार यूज़ होते हैं, इतने यूज़ किए ही कभी नहीं है। तो मैं ना इसका सोच रही थी कि मेरे पास इस तरह की एक छोटी बाल्टी होती ना, उसमें मैं इसे डाल के रख देती, लेकिन छोटी बाल्टी मेरे पास नहीं है। जब भी घी की खाली होगी तो फिर इसको ना मैं छोटी बाल्टी में डाल दूँगी। इस सारे बॉक्स में ना सिर्फ मेरे मसाला जात होते हैं, जितने भी होते हैं। ये ना मुझे इतनी आसानी होती है ना चीज़ों को ढूंढने में, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मैं जल्दी जल्दी से ना साइड से देखती हूँ, चीज़ उठा लेती हूँ। और जब ना ये अगर मेरी ज़्यादा चल जाए ना, अब तो मैंने व्लॉग बनाने के लिए आपको दिखाया, लेकिन ना मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ। मेरी बाल्टियाँ ना भरी हुई होती हैं, जैसे ये सफ़ेद चने की है, तो ये मेरी बहुत टाइम तक ना चल भी जाती हैं। और फिर ना मैं ना जब ज़्यादा तो यूज़ हो जाएं तो ख़त्म हो जाती हैं, अगर ना हो तो फिर इसी तरह मैं बाल्टी को उठा के ऊपर से ढक्कन उतार कर ना धूप पे रख देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे पड़ी रहती है, फिर उसको जाके ना थोड़ा सा हिला लिया हाथ बीच में ऐसे ऐसे करके ना, और फिर दोबारा उसे रख दिया। फिर इस तरह ना इसे आटा भी नहीं लगता है, और इसमें जो वो कीड़े से बनते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर इनको ना थोड़ा सा ना किसी बड़ी सी थाली में लेके थोड़ा सा छान कर ना, फिर मैं इनको ना फिर दोबारा आके यहीं पे रख देती हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ना मेरा ये जो है ना, ये दालें स्टोर करने का जो ये तरीका है अच्छा लग गया है या नहीं लग गया है। अगर लग गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जो मेरी सहूलत होती है उससे आप लोगों को भी सहूलत मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने इनकी भी सफाई कर ली है। यहाँ जैसे जो चीज़ यहाँ पे पड़ी थी मैंने वैसे ही रखी है। यहाँ पे ना ये नमकदानी है, साथ में ये कप प्याले, ऊपर गिलास, और जो ये तो मेरे अपने जहेज़ की है, बिल्कुल भी मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया। और साथ में एक ही इसमें मैंने टोकरी रखी है, नीचे वाली में सारी मशीनरी। फिर ये है ना कि ढूंढते वक्त ना मुश्किल ना हो। यहाँ पे मैंने सारे स्टील के चम्मच, स्टील के बर्तन रखे। ऊपर मैंने ये जो डब्बे पड़े हैं ना, ये बिल्कुल न्यू है, ये मैंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। ये न्यू मैंने ऊपर रख दिए क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास जहाँ पे ना बॉक्स बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैंने उनको रख दिया फ़िलहाल। और यहाँ पे मैंने कप प्याले रखे हैं, और ऊपर जूसर वाला जग, और एक प्लास्टिक का है जहाँ पे शीशे के बर्तन, और यहाँ पे थर्मोस, और साथ में जग रखा है, एक जग बाहर पड़ा है। तो साथ में यहाँ पे भी थोड़े से कप प्याले हैं। ये बस कोई ना कोई घर आ जाए मेहमानों के लिए हैं, और ये अपने लिए हैं, टूट जाए तो यहाँ से उठा लिया। साथ में ये थोड़े बहुत यहाँ पे भी स्टील के बर्तन पड़े हुए हैं, इस जगह पे भी यहाँ मैंने स्टील के बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, और यहाँ पे भी थोड़े से शीशे के बर्तन हैं, और साथ में एक ये पड़ा है। तो नीचे वाले डब्बों में भी इसी तरह मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। इन बॉक्स में ये मैंने मोटे मोटे से बर्तन रखे हुए हैं,
और इसमें ये पड़े हैं चम्मच वगैरह, बहुत ही ज़्यादा थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये फ़िलहाल खाली पड़ा है। और इसमें ना मेरी रोटी के रुमाल है सारे मेहमानों के लिए, और इनमें भी कुछ थोड़े बहुत मेरे बर्तन पड़े हुए हैं। और यहाँ पे कूलर पड़ा है, और इसमें मेरा पूरा हार्ड पार्ट का डिनर सेट का पूरा सेट पड़ा है। इसमें ट्रे पड़े हैं, और इसमें इस बाल्टी में साबुन पड़ा हुआ है और बर्तनों वाला, और दूसरा साबुन सर्फ होता है तो वो भी मैं इसी बाल्टी में डाल देती हूँ। एक तो जो है ना इनकी जो खुशबू स्मेल होती है ना वो और बर्तनों में नहीं जाती। और यहाँ पे भी कुछ बर्तन पड़े हैं, और एक बाल्टी यहाँ पे मेरे पास बड़ी पड़ी हुई है। तो मैं कुछ इस तरह से जो है ना अपनी किचन की सफाई करती हूँ, और इनकी चीज़ों को इस तरह से कुछ रखती हूँ। ये वाले बर्तन यहाँ आ जाएंगे मोटे बर्तनों के साथ, और ये जो बाउल पड़ा है ना, ये डब्बा, ये बॉक्स, ये उनमें चला जाएगा। तो ये मैंने कुछ किचन की सफाई की है। और ये दाल भी मेरे पास फ़िलहाल रहती है, इसके लिए भी मेरे पास बाल्टी नहीं है, एक उसके लिए और एक इसके लिए। जैसे खाली होगी इसीलिए ये मैंने थोड़ी सी ली है। और ये ना मैं पहली दफ़ा ही इसको ना यूज़ कर रही हूँ, मैंने कभी भी ये दाल नहीं यूज़ नहीं की है। और घी हमेशा मैं बाल्टी वाला लेती हूँ, इस दफ़ा भेजा है तो पैकेट वाला लेके आ गया। तो मैंने उन्हें कहा कि आपसे ना पैकेट वाला कभी भी मत ले आना, क्योंकि बाल्टी जो है ना फिर वो मैं अपने इस्तेमाल में भी ले लेती हूँ। तो बस सारे बॉक्स की मैंने डस्टिंग सफाई कर लिया, जैसे जहाँ बर्तन थे वैसे ही वहीं पे ही मैंने सारे रख दिए। क्योंकि इस तरह ना मुझे रखने से ना मुझे बहुत ही आसानी होती है, मुझे बर्तन नहीं ढूंढने पड़ते कि कहाँ पड़ा है। यहाँ पर कुछ बर्तन यहाँ पे हों, इनके साथ जो अब मैं स्टील के रख देती, जो कोई और रख देती, तो फिर मेरे अपने लिए मुश्किल बन जाती है। मेरी एक मशीन इसमें हो, एक वहाँ पे हो, तो वो मेरे अपने लिए ही मुश्किल होगी। इसीलिए मैं कुछ फिर से भी आपको ये देखें कुछ इसका व्यू करवा देती हूँ, मैंने किस तरह से किचन में चीज़ें रखी हुई हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है चीज़ों को ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे कढ़ाइयाँ देगचियाँ जैसे मुझे निकालनी पड़ी, यहाँ से मिसाला जात एक ही जगह पे यहीं पे पड़े हैं। और वो जो बाल्टी पड़ी थी ना उसमें मेरे सर्फ साबुन बर्तनों वाला कपड़ों वाला सारा उसी में होता है, साबुन जितना भी होता है। और जो दूसरा साबुन होता है तो वो ना वो मैं इनके साथ नहीं रखती, वो मैं अलहदा से अलहदा जगह पे रखती हूँ। तो बस ये था आज मेरा छोटा सा व्लॉग। मैंने सोचा है कि मैं आपको अपनी किचन का विज़िट करवाऊँ। मैंने अपनी न्यू किचन बनाई है, अपनी बहुत ही मेहनत से बनवाई है, एक एक रुपया जोड़ के मैंने इस किचन को बनवाया है। मेरी इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी जो है ना ये किचन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।